नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको क्लोराइड की टेस्ट एग्जैक्टली क्या होती है इसके बारे में एक जनरल जानकारी देना चाहूंगी। क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह ही ये हमारे शरीर का एसिड बेस बैलेंस यानी कि एसिड बेस संतुलन मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लोराइड एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये कुछ और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट्स ऐसे कुछ अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ हमारे शरीर का एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है। क्लोराइड की टेस्ट हमारे शरीर में होने वाले क्लोराइड की लेवल का एक अंदाजा देता है। क्लोराइड हमारे शरीर में मौजूद अलग अलग बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे खून में यानी कि हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा होता है। यूजुअली क्लोराइड की मात्रा सोडियम की मात्रा से रिलेटेड होती है। अगर सोडियम की मात्रा बढ़ जाए तो क्लोराइड की भी मात्रा बढ़ सकती है। एट द सेम टाइम अगर सोडियम की मात्रा घट जाए तो क्लोराइड की भी मात्रा घट सकती है। लेकिन अगर किसी के शरीर में एसिड बेस संतुलन डिस्टर्ब हो जाए, एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए, तो ये मात्रा सोडियम की मात्रा के इंडिपेंडेंटली चेंज हो सकती है। सेल्यूलर लेवल पे क्लोराइड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी स्टेबलाइज करने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे सेल्स के अंदर और बाहर का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलाइजेशन मेंटेन करता है। ज्यादातर क्लोराइड हमें नमक में से यानी कि टेबल सॉल्ट में से हमें क्लोराइड मिल जाता है। टेबल सॉल्ट यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। इसी टेबल सॉल्ट से हमें हमारा रेगुलर क्लोराइड का कंजम्पशन सेटिस्फाई हो सकता है। क्लोराइड ज्यादातर पेट में से यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में से एब्जॉर्ब होता है और एक्सेस मात्रा में अगर पाया जाए तो ये हमारे यूरिन के द्वारा एलिमिनेट भी हो जाता है। यूजुअली इस एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन की प्रोसेस की वजह से हमारे शरीर में रेगुलरली क्लोराइड की मात्रा नॉर्मली मेंटेन हो जाती है, लेकिन खाना खाने के बाद क्लोराइड की मात्रा स्लाइटली डिप हो सकती है, क्योंकि खाना खाने के बाद हमारे पेट में एसिड सिक्रीशन होता है। तब इस एसिड सिक्रीशन के लिए हमारा शरीर क्लोराइड आयंस को इस्तेमाल करता है। तो ये टेस्ट एग्जैक्टली किससे सजेस्ट किया जाता है? ये टेस्ट यूजुअली एक रूटीन एग्जामिनेशन के तौर पे सजेस्ट किया जाता है, लेकिन अगर किसी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है या नहीं, या फिर किसी की एसिड बेस इम्बैलेंस है या नहीं, ये अगर डॉक्टर फाइंड आउट करना चाहे तो उसके लिए खास इस टेस्ट का सजेशन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट का सजेशन दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के सिम्टम्स नजर आ रहे हो, जैसे कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होना, हेल्यूसिनेशंस आना, इररिलेवेंट बात करना, या फिर बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग होना, प्रोलॉन्ग्ड लूज मोशंस होना, ऐसे कुछ सिम्टम्स अगर किसी में नजर आ रहे हो तो उन लोगों को इलेक्ट्रोलाइट की टेस्ट का सजेशन दिया जा सकता है। ये एक रेगुलर ब्लड टेस्ट होता है। हाथ की नसों में से थोड़ा खून का सैंपल लिया जाता है, फिर एक लेबोरेटरी में इस खून के सैंपल को प्रोसेस किया जाता है। यूजुअली इस टेस्ट के लिए कोई खास प्रिपरेशंस की जरूरत नहीं होती। ये टेस्ट करवाने के बाद आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं। एक अडल्ट में क्लोराइड की नॉर्मल लेवल 98 to 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। 90 साल की उम्र से ज्यादा लोगों में ये नॉर्मल रेंज 98 to 111 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर मानी जाती है। अगर किसी में क्लोराइड आयंस की मात्रा बहुत ज्यादा हो तो ये डिहाइड्रेशन का लक्षण हो सकता है। कुछ और भी बीमारियां होती हैं, जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें क्लोराइड आयंस की लेवल बढ़ सकती है। कुछ किडनी डिजीजेस में भी क्लोराइड आयंस की मात्रा बढ़ सकती है। ऑल्टरनेटली अगर किसी की ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहे हो, हाइपर वेंटिलेशन हो रहा हो, तो उन लोगों में भी क्लोराइड आयंस की मात्रा बढ़ सकती है। इस कंडीशन को रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस ऐसे कहा जाता है। इसके अलावा क्रोनिक हार्ट फेलियर, एल्डोस्टेरॉन डेफिशिएंसी और कुछ लंग डिजीजेस जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इन केसेस में भी क्लोराइड आयंस की मात्रा घट सकती है। अगर आपको क्लोराइड आयंस या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स की ब्लड टेस्ट का सुझाव दिया गया है
तो एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रखिए, ये टेस्ट किसी अच्छी और ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। एट द सेम टाइम, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।